राधे राधे। अक्सर हमसे लोग पूछते हैं आप कहाँ रहते हैं, तो हम लोग कहते हैं हमारा घर यहाँ है, हमारा घर वहाँ है। सत्य क्या है, आइए जानते हैं इस भावपूर्ण कहानी के द्वारा। एक दिन एक अमीर व्यापारी किसी भी कार्य से एक गांव में जा रहा था। बारिश का मौसम था। झमाझम बारिश हो रही थी कि रास्ते में जगह जगह गड्ढे हो गए, क्योंकि कच्चा रास्ता था। अचानक रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, और चूंकि व्यापारी के साथ कोई नहीं था, उसने गाड़ी सड़क किनारे खड़ी कर दी और किसी वाहन का इंतजार करने लगा। लेकिन घनघोर बारिश बढ़ती जा रही थी और तूफान जबरदस्त आगे बढ़ रहा था, और सड़क बिल्कुल सुनसान थी। तभी शाम ढलने लगी तो व्यापारी को चिंता सताने लगी, कैसे होगा, क्या होगा। अचानक उसने देखा कि एक गरीब व्यक्ति साइकिल से गुजर रहा है। सड़क किनारे अपनी गाड़ी में बैठे बैठे उसने साइकिल सवार को आवाज देकर रोका। अब पूछा, क्या कहीं पे कोई गाड़ी का मैकेनिक मिल सकता है क्या? तो साइकिल सवार ने बताया, इतनी बारिश में दूर दूर तक उसे कोई भी मैकेनिक नहीं मिलेगा। यह सुनकर व्यापारी अत्यधिक चिंतित हो उठा। तब साइकिल सवार ने बड़ी विनम्रता से कहा, भाई साहब, अगर आप चाहें तो पास ही में बने भगवान के घर में आज रात्रि विश्राम आप कर सकते हैं। वहाँ आपको रहने की न सिर्फ सारी सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि आपको शांति भी मिलेगी, क्योंकि वह है भगवान का घर है। व्यापारी राजी हो गया। उसने सोचा कि आज रात ठीक है, मंदिर में ठहरते हैं, प्रभु के श्री चरणों में अपना ध्यान करेंगे, और सोकर अगले दिन सुबह वो गाड़ी मरम्मत का कोई ना कोई रास्ता प्रभु निकाल ही देंगे। खैर, साइकिल सवार ने उसे अपनी साइकिल पर बैठाया और चल पड़ा। थोड़ी देर में दोनों एक छोटे से मकान के सामने पहुंच गए। साइकिल वाले ने दरवाजा खटखटाया तो एक स्त्री ने दरवाजा खोला। व्यापारी को संबोधित करते हुए साइकिल वाले ने कहा, यह मेरी पत्नी है। इस भगवान के घर में सिर्फ हम दोनों ही रहते हैं। हमारे बच्चे शहर में नौकरी करते हैं। आइए, कृपया अंदर आए और आराम से बैठ जाइए। थोड़ी देर में साइकिल वाले की पत्नी गरम गरम चाय और नाश्ता ले आई। रात्रि का खाना भी पकने लगा। व्यापारी को बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि साइकिल वाले ने मुझसे झूठ क्यों कहा। आखिर उसको ये बोलना चाहिए था कि भाई, मेरे घर पे आप आ सकते हो, अब ये कोई मंदिर तो है नहीं, और अपने घर को भगवान का घर क्यों कहा। आखिर जब उससे नहीं रहा गया तो उसने पूछ ही लिया कि भाई, एक बात है, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि आप भगवान के घर में अर्थात मंदिर में लेके जा रहे हैं, और आप तो मुझे अपने घर में ले आए। तो वह बोला कि मैंने आपसे कोई भी झूठ नहीं बोला है, क्योंकि लोग तो अक्सर यही कहते हैं ना कि मेरे घर में भगवान विराजमान है, या मेरे घर में भगवान के लिए पूजा घर बनवाया गया, या मेरे घर में भगवान आए हैं। मैं अपने घर में भगवान का मंदिर यहाँ बनाऊंगा, वहाँ बनाऊंगा, मैंने अपने घर को वहाँ पे स्थान करना है, मैंने अपने घर में उनको ऐसे स्थापित किया है। यह सुनकर साइकिल वाले ने कहा, ऐसे ही लोग कहते हैं ना। तो व्यापारी बोला, हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, अक्सर लोग यही कहते हैं कि घर हमारा है, भगवान हमारे घर में विराजमान है। लेकिन हम ऐसा राहगीर नहीं कहते, क्योंकि हम अगर अपना घर कहेंगे तो हम उसमें अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी उल्टा पुल्टा कार्य कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने उसे भगवान का घर कहा तो हम वहाँ पर कोई भी गलत अनाचार वाले कार्य नहीं कर सकते। हमारे मन में सदैव अच्छे विचार आएंगे, हमारे मन में सदैव सुख और शांति रहेगी। इस घर में जहाँ भी हम प्रभु का घर कहेंगे, वहाँ पे ना सिर्फ सुख शांति रहेगी, समस्त वास्तु दोष नकारात्मक ऊर्जा दूर रहेगी, क्योंकि जैसा हम हमारे अंदर जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं वैसा विचार आता है, वैसे ही विचार रहेगा। और मज़े की बात यह है कि जैसे लोग बोलते हैं कि मृत्यु के बाद हमें भगवान के घर जाना है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो हम तो जीते जी ही प्रभु के घर में रहने का सुख प्राप्त कर रहे हैं। तो उस गरीब व्यक्ति के इतने सुंदर विचार और भाव से व्यापारी बहुत ही प्रेरित हुआ, और उसने सोचा कि आज से बाद मैं भी अपने घर को अपना घर नहीं कहूँगा, भगवान का घर कहूँगा। तो मित्रों, क्यों ना हम सब भी ऐसा ही करें। देखिए, अच्छे कार्य करने से मन शांत होता है और ठाकुर जी के श्री चरणों की कृपा भी प्राप्त होती है। राधे राधे। हर हर महादेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। राधे राधे।